आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। RRIUM चेन्नई में आई है रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में इस सत्र में दाखिले की उम्मीद नहीं, कमियां जल्द दूर करे सरकार। यूपी में आयुष विभाग में दाखिले में हो रहे हेराफेरी के बड़े रैकेट का खुलासा। एसटीएफ ने अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन RRIUM चेन्नई में रिसर्च एसोसिएट यूनानी की एक पोस्ट खाली है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कॉल किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू चेन्नई के RRIUM में ही होगा, जिसके लिए 26 नवंबर 2022 को दिन में 9 बजे रिपोर्ट करना है। इस पोस्ट पर कंसोलिडेटेड 46,000 प्लस HRA मिलना है। ये पोस्ट इनिशियली 6 महीने के लिए है, उसके बाद या तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है या फिर कंटिन्यू भी किया जा सकता है। इस पोस्ट के लिए इनिशियल क्वालिफिकेशन में यूनानी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ में ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन भी डिज़ायरेबल है। एक पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी डॉक्टर की सैलरी 47,000 प्लस HRA हो और साथ में ये बॉन्ड हो के 6 महीने तक ही ये कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसी सूरत में वक्ती तौर पर लोग ये जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ज़्यादातर वैकेंसी में एज लिमिट 40 साल हुआ करता है। ऐसे में कुछ लोग इस उम्मीद पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में काम करते रहते हैं और काम करते करते उनकी उम्र 40 को पार कर जाती है। और कभी ऐसा होता है कि वहाँ से अचानक डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर न घर के हैं और न घाट के। उम्र का वो हिस्सा जिसमें अपने को एस्टेब्लिश कर पाते, कहीं किसी सरकारी सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करके बिता देते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जबकि कोई नया जॉब पाना मुश्किल होता है, उस वक्त उसे सरकार बाहर का रास्ता दिखा देती है। ऐसे में हम सभी डॉक्टरों को भले इस तरह का जॉब करते हों, लेकिन फिर भी सरकार को बार बार लिखना चाहिए कि डॉक्टरों को इस तरह के जॉब पर रख कर उनका शोषण न करें। अगर उसकी उम्र एलिजिबल क्राइटेरिया से किसी सूरत निकल जाए तो उनको जॉब से न निकाला जाए। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में BAMS कोर्स के लिए 125 सीट पर UG में नामांकन होता है, जबकि PG कोर्स के लिए 85 सीट पर नामांकन होता है। NCISM ने इस सत्र में दाखिले के लिए दोनों कोर्स में रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले भी कंडीशनल परमिशन मिलता रहा है, लेकिन इस बार NCISM ने ठोस कदम उठाते हुए साफ तौर से लिख दिया है कि अगर सरकार दिसंबर तक सारी कमियों को पूरा नहीं करती तो ऐसी सूरत में दाखिला नहीं होगा। बिहार में गवर्नमेंट के 5 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, जिनमें से पटना आयुर्वेदिक कॉलेज सबसे पुराना 1926 का है। इसके अलावा बेगूसराय का आयुर्वेदिक कॉलेज में भी दाखिला पर रोक लगी हुई है, लेकिन उन दोनों के अलावा 3 और कॉलेज मुकम्मल बंद पड़े हैं। सूरत यह है कि जो कॉलेज चल रहे हैं उनमें भी बेगूसराय को परमिशन नहीं मिला है और साथ ही इस बार आयुर्वेदिक कॉलेज पटना को भी परमिशन नहीं मिला। इतने सालों से बंद पड़े कॉलेज सरकार नहीं खोल पाई और उस पर से जो कॉलेज चल रहा था उसके अंदर दाखिले पर भी तलवार लटकी हुई है। इस वक्त आयुर्वेद में जितने कॉलेज बंद पड़े हैं, अगर सबको खोलने के लिए फैकल्टीज़ को भरा जाए
तो बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी और युवाओं का कल्याण हो सकता है। ये सरकार जिसने जॉब देने के नाम पर ही चुनाव लड़ा था, उम्मीद की जाती है कि इस पर जल्द ही ध्यान देगी और आयुर्वेद कॉलेज पटना के साथ साथ दूसरे बंद पड़े आयुर्वेद कॉलेज की भी कमी को पूरा करते हुए हर जगह लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर को बहाल करेगी। इसी क्रम में बिहार में एक मात्र तिब्बी कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के नाम से स्थित है। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना की बात करें तो यहाँ भी 14 डिपार्टमेंट में से 5 डिपार्टमेंट में हायर फैकल्टी नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिसमें एक भी फैकल्टी मौजूद नहीं है। फिर भी इस कॉलेज में 125 यूजी सीट पर और 31 पीजी सीट पर दाखिले हुए हैं। पिछले कुछ सालों में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि लोगों के रिटायर होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में हायर फैकल्टी का घोर अभाव है और हो सकता है कि तिब्बी कॉलेज पटना के भी नामांकन पर NCISM अपना कलम चलाए। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में भी यूजी और पीजी के दाखिले पर रोक लग सकती है। आयुष विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आयुष डॉक्टरों से लेकर उसके स्टूडेंट और उसके ऊपर के अधिकारी सब सोए हुए हैं। इसमें जो जगह है वो सबका शोषण कर रहा है। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश की खबर देख सकते हैं। डॉक्टर राजिक हुसैन उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग में एडमिशन के घोटाले पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने पल पल की जानकारी यूने प्रेस से शेयर की है। नीट 2021 में -2 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का भी आयुर्वेद कॉलेज में दाखिला ले लिया गया। इसके लिए 469 नंबर लाने वाले लड़के के मेरिट से उसका नाम बदला गया। इस काम के लिए आयुर्वेदा के निदेशक और उनके सहयोगियों ने 25 लाख रुपये तक की उगाही की। इसी तरह 700 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका अंक या तो माइनस में है या 100 नंबर से भी कम है। उत्तर प्रदेश में आयुष विभाग में एडमिशन में हो रहे घोटाले की जांच STF कर रही है और अब तक इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। STF ने खुलासा किया कि एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट नीट में कम नंबर लाए थे उनसे कॉन्टैक्ट बनाकर ये लोग बोली लगाकर सीट बेचने का काम करते थे और इसके लिए कैंडिडेट की तरफ से सरकारी कॉलेजों के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाती थी। STF ने यह भी बताया कि ये खेल तीनों पैथी में चल रहा था और आयुर्वेद से ज़्यादा यूनानी वाले इसमें सम्मिलित थे। बताया कि 11 प्राइवेट यूनानी कॉलेज में 363 सीटों पर इसी तरह से हेराफेरी करके सीट भरी गई। ऐसे में जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है और बिना मेरिट वाले बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है।